In this video lecture, I will be talking about class 11 hydrocarbons. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11 का हाइड्रोकार्बन्स है. Is the name signifies hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन दो टर्म से बना है, एक है हाइड्रो, दूसरा क्या है कार्बन. The compounds of hydrogen and carbon are known as hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली होते क्या है, जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. जनरली जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सभी किसके बने होते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे किसके बने होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने होते हैं. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वी कॉल हाइड्रोकार्बन. मीन्स हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं the compounds of hydrogen and carbon is known as hydrocarbons. ठीक है. In case of hydrogen whose atomic number is 1 and mass is also 1, and in carbon atomic number is 6 and mass number is 12. और दोनों combined in different millions of hydrocarbon as well as organic compounds का formation करते हैं. जो भी organic compounds होते हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं या हमारे प्लांट सिंथेसाइज करते हैं सभी किसके बने होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के. सच एज सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, all these are made up of hydrocarbons and these are called biomolecules. इनको हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं. जनरली कार्बन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 14. ये हमारा ग्रुप नंबर 14 में आता है. वेयर दिस इज अ नॉन मैटर. जनरली कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है. वही हमारा हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 में द टॉप पोजीशन पे हाइड्रोजन को रखा गया. ये भी हमारा जनरली क्या होता है, नॉन मेटल होता है. इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन वैलेंस electron is 1 and in case of carbon valence electron is 4. यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और इसीलिए कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट एंड कार्बन फॉर्म टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे कार्बन. दिस इज टेट्रावैलेंट इन नेचर. ठीक है. हाइड्रोकार्बन ये हमारा टेट्रावैलेंट नेचर होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, वहीं हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है. अब इसको डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरी में. एक होता है हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वन इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनदर वन इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द थर्ड वन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ 3 टाइप्स. ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के. एक होता है सेचुरेटेड, दूसरा क्या होता है अनसेचुरेटेड एंड थर्ड वन इज एरोमेटिक. सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होता है, दैट इज कार्बन मीन्स सेचुरेशन. मीन्स कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड. इफ द कार्बन इज हैविंग सिंगल बॉन्ड तब इसको हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है. और ये जनरली क्या होते हैं, हमारे एल्केन्स होते हैं. दीज आर एल्केन जिसकी हमें डिटेल स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर. अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर ऑफ 2 टाइप्स. दैट इज इसके अनसेचुरेशन के बेसिस पे 2 टाइप का होता है. या तो कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड. तब ये क्या होगा, हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा. इफ इट इज हैविंग डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, देन इट इज नोन एज एल्कीन. इफ इट इज हैविंग कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देन इट इज नोन एज एल्काइन. तब इसको हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स कि इन अ केस ऑफ बेंजीन से बॉन्डेड होंगे कार्बन्स, सच एज बेंजीन हो गया, या बेंजीन से हमारा कार्बन की चेन होगी सच एज टॉल्वेन. ये हमने बेंजीन लिया और इससे हमने C से अटैच कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ठीक. इन केस ऑफ बेंजीन एंड इन केस ऑफ टॉल्वेन ये सब क्या होते हैं, हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे.
नेक्स्ट इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, ये हम एल्केन्स पढ़ेंगे, अल्काइंस पढ़ेंगे एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की स्टडी की जाएगी। साथ ही साथ हम स्टार्ट करते हैं एल्केन से, जो कि हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहले हम एल्केन पढ़ते हैं। नंबर 1 that is alkanes. Alkanes होता क्या है? Alkanes are the hydrocarbon in which carbon is single bonded to carbon. Alkane hydrocarbon होते हैं। Alkanes are hydrocarbon. Alkanes are hydrocarbon in which कार्बन इज सिंगल बॉन्डेड टू कार्बन, जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ क्या होता है, बॉन्डेड होता है। एवरीवेयर इन द अल्काइल चेन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। देन वी कॉल्ड इट एल्केन। इसको हम जनरली क्या कहते हैं, एल्केन्स कहा जाता है। एंड इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कैसा हाइड्रोकार्बन होता है, दिस वन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जर्नल फॉर्मूला होता क्या है, द जर्नल फॉर्मूला दैट इज CnH2n+2। ये हमारा जर्नल फॉर्मूला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर एलिफेटिक के लिए। एफ इट इज साइक्लिक, तब जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला अगर एल्केन हमारा साइक्लिक होगा तो CnH2n फॉर साइक्लिक एल्केन। इफ इट इज साइक्लिक तब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n हो जाता है। ठीक, एल्केन्स को जनरली किस नाम से जाना जाता है, पैराफिन्स। एल्केन्स आर जनरली नोन एज पैराफिन्स। Alkanes are generally known as paraffins. इसको हम पैराफिन्स नाम से भी जानते हैं। पैरा टर्म पैरियम से लिया गया है, दैट इज पैरियम। पैरियम मीन्स होता है लो और लिटिल। पैरियम मीन्स लो और लिटिल। एफिन्स मीन्स होता है एफिनिटी। एफिनस मीन्स होगा एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स क्या होता है, दैट इज रिएक्टिविटी। तो एल्केन्स की रिएक्टिविटी बहुत लो होती है और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वी जनरली कॉल पैराफिन्स। एल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव इन नेचर, देयरफॉर वी कॉल पैराफिन्स। इसको हम क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहा जाता है। चलिए हम एक चेन बनाते हैं कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की एक चेन बनाते हैं, दैट इज कार्बन 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 कार्बन। यहाँ पे हमने कार्बन कितना बनाया, 4, और सभी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब जो बचा हुआ इसकी वैलेंसी, चूंकि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, एंड दिस वन इज अ टेट्रावैलेंट। ये क्या होता है, टेट्रावैलेंट, दैट द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड टेक प्लेस। ठीक, तो यहाँ पे सभी को हम किससे बैलेंस कर देते हैं, हाइड्रोजन से बैलेंस कर दिया जाएगा। दैट मच ऑफ हाइड्रोजन हम लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। एंड दिस वन इज द ब्यूटेन। कार्बन 4 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। जनरली अगर हम स्मॉलेस्ट एल्केन लेते हैं, दैट इज CH4 मीथेन, सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन बनाते हैं। इफ वी आर ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इन केस ऑफ मीथेन कार्बन 1 होगा और हाइड्रोजन कितना होता है, 4, और ये स्ट्रक्चर जो बनाता है फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मीथेन जो फॉर्म करेगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और वहीं इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3 होगा। या किसी भी कार्बन की देखो हर जगह इसने 4 बॉन्ड बनाया है, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, दैट इज sp3। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 1098 डिग्री, इसका क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल होगा।
तो मीथेन जो होता है स्मॉलेस्ट एल्केन होता है और जिसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या होगा sp3 होगा एंड बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 8 मिनट इसका बॉन्ड एंगल होगा और स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन किस स्ट्रक्चर का होगा दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है एल्केन। चलिए नेक्स्ट है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन का नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। nomenclature of alkanes. Nomenclature. Alkanes that means carbon carbon having single bond. तो बना लेते हैं ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, 3 कार्बन लिया। अब बचे हुए कार्बन की वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड कर देंगे हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो कितना हाइड्रोजन आ जाएगा 3। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 1 है तो हाइड्रोजन 3। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा दैट इज प्रोपेन। एपिक नेम भी क्या हो जाएगा इसका प्रोपेन। तो कार्बन कितना है दैट इज वर्ड रूट। इसमें हम क्या करते हैं एल्केन के लिए जितना भी हमारा वर्ड रूट रहेगा सिंपल हमारा जो भी वर्ड रूट होगा उसमें हम क्या प्लस कर देते हैं दैट इज प्राइमरी सफिक्स। और चूंकि एल्केन है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे एन यूज करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड रूट कितने कार्बन का है 3। तो 3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है प्रोप और प्लस क्या करेंगे एन। इसका नेम क्या हो जाएगा प्रोपेन। अगर इसका हम फॉर्मूला लिखें तो कार्बन कितना है 3 तो हाइड्रोजन कितना आएगा 2 into 3 + 2 कितना हो जाएगा। कार्बन इज 3 हाइड्रोजन इज 8। चाहे तो हम काउंट कर सकते हैं 3 + 2 5 5 + 3 8। अगर हमें जर्नल फॉर्मूला भी दिया होगा तो भी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे हमें जर्नल फॉर्मूले में कार्बन 5 दिया है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 into 5 + 2 = C5H10 + 2 12। यानी हाइड्रोजन कितना होगा हमारा 12 होगा। बनाते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। बना लिया 5 कार्बन। हाइड्रोजन क्या करेंगे कार्बन से बैलेंस कर देंगे। कार्बन ने यहाँ पे इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 आ जाएगा 1 2 3। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए एक ही तो हाइड्रोजन कितना आएगा 2। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन हियर विल बी 2। इसने भी 2 बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन 2 होगा। इसने 3 बनाया तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा दैट वन विल बी द पेंटेन। इसका नेम क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे तो सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट का लिखा जाएगा। सच एज हमने ये पेंटेन बनाया था 1 2 3 4 5 और ये हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन 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 अगेन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर यहाँ से हमने H को हटा के CH3 लिख दिया तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन जो होगी 5 ही कार्बन की होगी। अगर हम इसको ऐसे भी काउंट करेंगे तो 5 कार्बन, ऐसे भी काउंट करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा 5 कार्बन आएगा। तो चलिए 5 कार्बन की चेन होगी 1 2 दैट इज 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5। 2 पे क्या है हमारा मिथाइल तो 2 मिथाइल ये और 2 मिथाइल क्या हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक ये इसका नेम हो जाएगा एंड पेंटेन एंड 2 मिथाइल पेंटेन आप ये क्या है स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे इसका हम नेम लिख लेंगे। इसका आइसोमर भी हम बना सकते हैं। जैसे हमें दिया गया ड्रॉ द आइसोमर ऑफ पेंटेन। अगर हमें आइसोमर पेंटेन का बनाना होगा तब हम कैसे बनाएंगे तो सिंपल अगर हमें आइसोमर भी दिया जाएगा जैसे कि पेंटेन का आइसोमर बनाना है तो C5H12 होता है। फॉर्मूला ऑफ पेंटेन नॉर्मल पेंटेन का फॉर्मूला यही होगा। तो सबसे पहले एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेंगे दैट इज CH3 CH2 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 टोटल कार्बन 4 हो गया और ये CH3 टोटल कार्बन 5। अब इसमें हम क्या करें ब्रांचिंग बनाते जाएं तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ये जिसको कि हम क्या कहेंगे
पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन, तो स्मॉल एन फॉर नॉर्मल। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ब्रांचिंग बना दो, 4 कार्बन की चेन बना लेते हैं, CH2 और ये क्या हो गया CH3, 4 कार्बन की, एक हमने यहाँ पे क्या अटैच कर लिया CH3, तो ये क्या हो गया, इसका नेम क्या हो गया 2-मिथाइल, दैट इज 2-मिथाइल ब्यूटेन, दिस विल बी आवर 2-मिथाइल ब्यूटेन। अगर एक और चेन, अगर यहाँ पे हम CH3 लगाएंगे तो भी हमारा 2-मिथाइल ब्यूटेन ही बनेगा, तो सिंपल सा अब इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, थर्ड स्ट्रक्चर एक और ब्रांचिंग है, हाइड्रोजन हटा देते हैं और यहाँ पे CH3 इनपुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा CH3 एंड दैट इज CH3 और ये क्या हो जाएगा CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा 2,2-डाइमिथाइल, 2,2-डाइमिथाइल दैट इज प्रोपेन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये पेंटेन का क्या हो गया, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हो गया। ऑल दीज आर आइसोमर ऑफ पेंटेन, ये सभी क्या है पेंटेन के आइसोमर है। तो ऐसे हम क्या बना सकते हैं, पेंटेन के आइसोमर का फॉर्मेशन